हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो चला रहे हैं आईआईटी का पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में अब हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसको ईयरली वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट में ईयर 2002 का था और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग ईयर 2003 का लेकर के आए हैं। जो भी क्वेश्चंस AIEEE IIT में पूछा गया वो सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकेंड का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन तुम अगर कंसेप्ट अच्छे से याद रखोगे तब। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि इतने ही बेहतरीन वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम का जब भी डाले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, शेयर तो ज़रूर किया करो ताकि जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको तुम्हारे जैसा ही उसको भी मदद मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो बिना समय बिताए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। स्टूडेंट्स, कह रहा है एक डिटर्मिनेंट है जिसमें 1 है, ओमेगा का पावर n है, ओमेगा का पावर 2n है, ओमेगा का पावर n है, ओमेगा का पावर 2n है, 1 है, ओमेगा का पावर 2n है, 1 है, ओमेगा का पावर n है। कहता है इसका वैल्यू क्या आएगा वो बताइए। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर सोच लिए कि 0 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो तुम्हारे मन में आएगा सर इतना जल्दी आप टिक कर दिए। बिल्कुल, अगर तुम कंसेप्ट यहाँ पे मेरा कह रहा हूँ, एक तो प्रोसेस है जिससे वो बनाया जाता है, बट मेरा प्रोसेस अगर याद रखोगे तो इतना ही जल्दी तुम याद इसको बना सकते हो। तो चलो ज़रा दिखाते हैं, हम दोनों दिखाते हैं। एक तो दिखाते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन है बुक में, एक मैं अपना बताऊंगा। एक तो यहाँ पे ये देख लो तुम लोग, 1 ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n, सारा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। और डिटर्मिनेंट चैप्टर में बोले थे अगर रिपीट हो तो सभी को ऐड करेंगे। तो आज हम R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n प्लस में। फिर सेकेंड वाला में भी यही होगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। और फिर थर्ड वाला में भी यही होगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर 2n, ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n, ओमेगा, और थर्ड में 1 है। और फिर ओमेगा का पावर 2n, 1 ओमेगा का पावर n। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आया है इसमें फर्स्ट रो में एलिमेंट सेम है, और जब भी एलिमेंट सेम होता है तो हम लोग उसको कॉमन निकाल लिया करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस तरह का सॉल्यूशन है बुक में, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं अपना सॉल्यूशन तो तुमको दिखाऊंगा ही। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर तुम इसको कॉमन लेते हो तो 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n लोगे। यहाँ हो गया 1 1 1, ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n, 1 ओमेगा का पावर 2n, 1 ओमेगा का पावर n। अब 111 डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट्स आ गया तो तुम लोग समझ ही सकते हो, 00 ले आएंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में कंसेप्ट बताए थे ना 00 लाने वाला, तो वही कंसेप्ट। तो 00 यहाँ पे कैसे लाओगे, C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना। अगर ऐसा नहीं भी करते हो एक्सपेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी चीज़ में नहीं रोक रहे। तो 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, और इधर एक्सपेंड करोगे, 00 लाने जा रहे हो ना, 1 माइनस 1 0 हो गया, ओमेगा का पावर n माइनस ओमेगा का पावर 2n, ओमेगा का पावर 2n माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ओमेगा का पावर यहाँ पे 3n हो गया, और
क्या करना था, सब्ट्रैक्ट ना, ओमेगा का पावर 2n माइनस 1 हो गया, 1 माइनस ओमेगा का पावर n हो गया, 1 ओमेगा का पावर n हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम लोग पे छोड़ रहे हैं कि देखो दिस इंटू दिस करोगे, यहाँ 1 से एक्सपेंड करोगे, कर ही सकते हो ना, अब कुछ है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुमको 0 आएगा एक्सपेंड करने पर। ठीक है, तुम ये घर में कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं, डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका हूँ और अब जेईई मेंस का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो इतना छोटा छोटा चीज़ तुमको खुद करना है, 1 से एक्सपेंड कर लेना। बट जानते हो हमको इतना भी करने में बहुत, मतलब क्या कहते हो, मतलब सवाल मेरा 5 सेकंड में बढ़ने वाला और ज़बरदस्ती हम क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं, मेरे अंदर यही फीलिंग आ रहा है, किताबी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो देखो आप कहोगे सर क्या 5 सेकंड में, मतलब सर कैसे सॉल्व हो सकता है, आप बताइए ज़रा। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इस तरह से तुम एक्सपेंड कर लेना, 0 आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। अब ज़रा हम दिखाते हैं अपना सॉल्यूशन। इसके लिए एक हम बेसिक कंसेप्ट तुम लोग के सामने पेश करना चाहते हैं। कोई बोलता है x टू दी पावर n होता है y का पावर n प्लस z का पावर n, कोई भी एक एक्सप्रेशन है ऐसा लिखा हुआ है कहीं, और कोई स्टूडेंट्स तुम्हारे साइड में आके बैठ जाता है, कहता है नहीं यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो तुम ये नहीं कह सकते हो उसको गलत है। क्यों? क्योंकि n वो 2 लिया है, तो तुमको क्या तकलीफ़ है? अगर वो x टू दी पावर 3 भी बोलता, उधर भी 3 बोलता, तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर में n है, तो n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। ये रियलिटी समझो, किताब वाला या क्वेश्चन सेट करने वाला जान के n देता है ताकि तुम्हारा माथा भारी हो जाए, बट जेईई मेंस में आपको थ्योरी के तरह तो बनाना नहीं है, आपको आंसर खोजना है, चाहे वो जितना जल्दी मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर n है तो हम उसके बदले कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ज़रा यहाँ बताओ, मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्या हम n के जगह कुछ भी रिप्लेस करते हैं? सपोज n बराबर 1 रिप्लेस करते हैं, तो अगर हम 1 रिप्लेस करेंगे, 1 ओमेगा का पावर 1 ओमेगा, 2 गुना 1 2 ओमेगा का पावर 1 ओमेगा, ओमेगा 2 1 जा 2 और 1 ओमेगा 2 1 ओमेगा, होगा या नहीं होगा? कहोगे यस सर होगा। हम सभी को एक रो पे जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी सेम दिख रहा है हमको, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, बट ये स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं था। कहोगे सर क्यों नहीं था? ज़रा देख लो, जब ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट 0, वैसा डिटर्मिनेंट जिसका कोई भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, आंसर खत्म। तो वो स्टेप हमको लिखने का ज़रूरत नहीं था, तुम लोग के कारण लिख रहे हैं। जोड़ रहे हो, मन में ही ऐड करो, ठीक है, समय बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो फर्स्ट में हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, थर्ड में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा होगा, यस। और सेकेंड रो में तुम्हारा सेम रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और सारा एलिमेंट चूँकि 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर 0, ख़त्म कहानी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा तो लाइक बटन को अभी क्लिक करो। ओके, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसीलिए हम बोले ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना। जब भी सवाल में n आ जाता है ऐसा कुछ, तो n के जैसा नहीं सोचना है, अपने सुविधा अनुसार सोचो। अब कोई कहता है सर हम 2 मान लिए होते तो भी आएगा, 4 मान लिए थे तो भी आता, 100 मान लेते तो भी आता, -50 मान लेते तब भी आता। निश्चिंत रहो, सबसे आसान हमको 1 दिख रहा था, 1 देख के सवाल ख़त्म कर दिया। ओके, चलो मिटा रहे। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर लिखना सेकेंड नंबर, a इक्वल
ए बी बी ए स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो पूछ रहा है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। अल्फ़ा कोमा बीटा इक्वल व्हाट। ओके, तो कहोगे तो ये भी 5 सेकंड। कहोगे सर इतना जल्दी? हाँ 5 सेकंड। क्यों? ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर मन में ही सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो तब भी 10 सेकंड काफ़ी है। चलो ए स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ए लिखोगे, ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए, और इधर तुमको अल्फ़ा और बीटा है स्टूडेंट्स, बीटा और अल्फ़ा है। तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू ए इंटू बी ए बी 2ab, ए इंटू बी इंटू ए बी कितना हो गया 2ab, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब तुमसे अल्फ़ा बीटा पूछ रहा था, देख लो दो मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? जल्दी बताना, बोलो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा क्या होता? 2ab, क्योंकि बीटा 2ab के इक्वल। ख़त्म कहानी। लग रहा है तुमको कि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछा गया है, बट उस तरह से मैं पढ़ाया हूँ तुमको तो ये आसान तो नज़र आएगा ही। अब कहोगे सर इसको कैसे जल्दी कर सकते थे? हाँ, ए को ज़रा मन में रख लो, ए स्क्वायर आज से ये याद रखना ये होता है, ठीक। अगर हम ए देखें तो हमारे दिमाग जैसे ए स्क्वायर दिया था तो हमारे दिमाग में ये घूमने लगा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखे ए स्क्वायर दिमाग में आ जाना चाहिए, वो होगा। अब जैसे उधर अल्फ़ा बीटा था तो हम समझ गए यहाँ पे स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया होगा। देखो यहाँ 2ab तो बीटा 2ab, आंसर हो गया, काम खत्म है कहानी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे, मिटा रहे हैं। थ्री नंबर में लिखना, इफ द लीनियर इक्वेशंस, फर्स्ट में लिखना x प्लस 2ay प्लस a इंटू जेड इक्वल टू 0, x प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू 0, x प्लस 4cy प्लस cz इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन, पहला ऑप्शन ए नंबर, देन यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी आर इन। अब लिखना पहला ऑप्शन ए पी, दूसरा लिखना जी पी, तीसरा लिखना एच पी, और डी नंबर लिखना, दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा, ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। दिख रहा होगा। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। मैं कंसेप्ट को फिर से डिस्कस कर दूं तुम लोगों को। याद करो जब हम क्रेमर्स रूल पढ़ाए थे तो क्रेमर्स रूल के बाद एक होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ाए थे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या था? अगर कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाए, ज़रा देखो कांस्टेंट पार्ट 0 है, इसके बारे में स्टूडेंट्स तुम लोग को सिखाए थे।
एक आंसर तो 0 0 0 हर हाल में होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, फर्स्ट। दूसरा बताए थे स्टूडेंट्स, 0 0 0 छोड़ के भी एक सॉल्यूशन होता है जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन में गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, उसको बोलते थे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसका नाम ये दे दिया नॉन जीरो। देखो तुमको थोड़ा घुमा रहा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं। अब ज़रा याद करो, एक आंसर होता था जीरो, जीरो नहीं तो भैया नॉन ट्रिवियल ही ना। तो नॉन ट्रिवियल वर्ड नहीं लिख करके तुमको वो दुविधा में डालना चाह रहा है कुछ और, लेकिन नहीं, आप जब नॉन ज़ीरो बोले मतलब ज़ीरो नहीं। और ऐसे इक्वेशंस के पास चूँकि दो ही तो सॉल्यूशन होता है, एक जीरो एक नॉन ट्रिवियल। आप कह रहे जीरो नहीं होना चाहिए तो नॉन ट्रिवियल कहना चाह रहे हैं आप क्लियरली। तो ज़रा बताओ, बोले थे अगर ऐसे इक्वेशंस के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, क्योंकि ये बोल रहा है अगर नॉन ट्रिवियल इक्वेशन सॉल्यूशन हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? जीरो। तो ज़रा डिटर्मिनेंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2a, इसका a, इसमें चलोगे तो 1, 3b, b, इसमें चलोगे तो 1, 4c, c, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। अब यहाँ से एक कनेक्शन मिला, एक कनेक्टर मिला कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये तो बोला था हमको कि नॉन ट्रिवियल, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बने डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाना? जीरो हो जाना। तो अब तुमसे कहता है कि बताइए ए बी सी के बारे में, आप बताइए चारों में से कौन सही है। तो अब ज़रा तुमको यहाँ पे समय बचाने की कला यानी आर्ट सिखा रहा हूँ। अगर ए बी सी किस में है, अगर ये ए पी में होगा तो क्या हम बताए थे ना, मिडिल का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, पढ़ा चुका हूँ कंसेप्ट बूस्टर वाले पार्ट में। अगर जीपी में होगा तो मिडिल का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा। अगर ए बी सी एच पी में आएगा तो 2 इंटू मिडिल तो बोलेंगे बट रेसिप्रोकल, क्योंकि एच पी में ए पी का रेसिप्रोकल होता था, तो यानी 2 बाई बी इक्वल 1 बाय फर्स्ट प्लस 1 बाय थर्ड। और इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, एक इक्वेशन है कि ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 आएगा। तो आज हम उसको एक्सपेंड करेंगे, चारों में से जो दिख जाएगा वो आंसर हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से जो आ जाए। अब सीधा सीधा बात सोचो ना कि यहाँ हमको एक्सपेंड करना है और यहाँ डिटर्मिनेंट चीख चीख के बोल रहा है कि हम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कहोगे क्यों सर? क्योंकि 111 दिख रहा है ना। तो ज़रा बताओ, R1 पे R1 माइनस R2 करोगे और R2 पे R2 माइनस R3 करोगे। तो स्टूडेंट्स R1 में R2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 माइनस 1 0, और R2 में R3 सब्ट्रैक्ट कर ले तब भी 1 माइनस 1 0, डबल 0 आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 माइनस 1 0 1, यहाँ हो गया 2a माइनस 3b, और यहाँ हो जाएगा 3b माइनस 4c, यहाँ हो जाएगा 4c, इधर हो जाएगा a माइनस b, यहाँ हो जाएगा b माइनस c, यहाँ हो जाएगा c, इक्वल टू 0 तो है ही। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 से रो कॉलम को हम बंद कर सकते हैं। तो 1 से रो कॉलम को बंद करेंगे तो 2a माइनस 3b इंटू b माइनस c माइनस a माइनस b इंटू 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। b माइनस सी इंटू 2a माइनस 3b और उसके बाद 3b माइनस 4c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने का ज़रूरत है, तभी तो पता चलेगा क्या होने वाला है इन चारों में से। तो यहाँ हो जाएगा 2ab माइनस 2ca माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc, इधर माइनस 3ab होगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस 4ca हो गया, माइनस 3b स्क्वायर तो प्लस 3b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4bc हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। बस एक स्टेप इसको ठीक कर लिया जाए, कहाँ कुछ हो रहा है।
प्लस 3b² से माइनस 3b² कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, भले सब्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है। तो चलो क्यों ना उसको कर लें। 2ab दिखा है तो 2ab को पहले लिख लेते हैं। अच्छा 2ab माइनस 3ab माइनस ab, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस ab। ठीक है, ये पार्ट ख़त्म। माइनस 2ca प्लस 4ca प्लस 2ca हुआ, प्लस 3bc माइनस 4bc माइनस bc हुआ, इक्वल टू 0 हुआ। सारा पार्ट अब ख़त्म हो चुका, इतना ही बचा। क्या हम लोग इसको कह सकते हैं ऐसा, 2ca बराबर e माइनस है उधर जाएगा प्लस, ab माइनस है उधर जाएगा प्लस, होगा कि नहीं होगा। अब जब ऑप्शन मिलाने जाओगे स्टूडेंट्स, ये काम बहुत फास्ट करना है तुम लोग को, एक्सपेंड वाला ऑप्शन मिलाने जाओगे दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा आप काम कर लो। यहाँ पे आप फिजिक्स में जैसे लेंस फार्मूला या दर्पण फार्मूला जो बोलते थे तुम लोग, मिरर फार्मूला प्रूफ करते थे, तो वहाँ पे याद होगा ना UVF से डिवाइड करते थे दोनों साइड। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ कर लो, ABC से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ सारा फ्रैक्शन के जैसा, एक तो HP वाला भी है फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है, तो दोनों तरफ किसी भी डिवाइड करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ABC से कर रहे हैं डिवाइडिंग ABC। अगर हमसे पूछोगे तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं, आंसर अब बोल देंगे, कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मजाक है क्या। बिल्कुल मजाक है। 2b इक्वल a प्लस c नहीं आया, b² इक्वल ac नहीं आया, सबसे नीचे है a प्लस 2b प्लस 3c नहीं आया। 4 ऑप्शन में 3 गो ऑप्शन छट ही गया, भैया मेरा तीसरा ऑप्शन जो लास्ट बचा आंसर नहीं हो जाएगा क्या। हम ये सब भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये सब कला आर्ट खुद लाना है। ऑप्शन भी छांटो, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 मिला ही नहीं, तो भैया चौथा आंसर ऑलरेडी है। कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन तो लिखा हुआ है नहीं ना कि कोई नहीं होगा, कोई ना कोई होना है। और 4 में से 3 हुआ नहीं तो चौथा तो ऑटोमेटिकली होगा। हम करके देखें क्या, ये चीज़ भी ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चलो करके दिखा देते हैं, बट ज़रूरी नहीं था। 2ca बाय ABC, इधर हो गया तुम्हारा AB बाय ABC प्लस BC बाय ABC। यहाँ BC कैंसिल हुआ, AB कैंसिल हुआ, CA कैंसिल हुआ, तो 2/b इक्वल हो गया 1/c प्लस 1/a। है कि नहीं वही ऑप्शन, बिल्कुल है, 3rd नंबर ऑप्शन। तो ये तुम्हारा HP वाला आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तुम देखे मज़ा आ गया होगा। इस तीनों क्वेश्चंस में अच्छे से तुम लोग भी बनाना, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और ये कला आर्ट जो है तुम याद रखना। जब यहाँ पे पहुँचे तो ये जो एक्सप्रेशन आया मेरा फर्स्ट नहीं था। देखो किताब वाला कितना तेज़ी करता है, थोड़ा समझो। यहाँ वो खाली AP लिख के चला गया। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता AP ABC में होगा तो ये होगा, तो क्या तुमको लगता है ज़िंदगी में वो बना पाएगा इसे क्वेश्चन को। बना भी लिया है, यहाँ तक आ गया, बट वो पता ही नहीं है उसको, तो मतलब बना के भी वो गलत करके आ रहा है। उसके बाद GP में ये होता है, HP में ये होता है, मतलब वो दिया था वर्ड में, शब्द में, उसको हम न्यूमेरिकली ट्रांसफ़र कर लिए अपने फार्मूला में। अब हम, क्योंकि हमको तो फार्मूला नहीं, कोई डिफिनेशन तो नहीं आना था कि AP होगा, तो ये फार्मूला में ट्रांसफ़र कर लिए, सोचना आसान हो गया। तो ये फार्मूला में जब आ गया तो देखे तो पहला नंबर ऑप्शन नहीं मिला, सेकेंड भी नहीं मिला, 3rd का तो टेंशन था, 4th मिला नहीं, तो भैया फर्स्ट छट गया, सेकेंड छट गया, 4th छट गया, तो मेरा आंसर 3rd हो गया। ये भी करने नहीं जाते, वो ऐसे ख़त्म हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आशा करते हैं तुम लोग को बहुत मज़ा आया होगा। आज तक के इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे 2004 यानी 2004 ईयर वाला क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।